आज का वीडियो बाबा भोलेनाथ, जय हो बाबा भोलेनाथ, भोलेनाथ को साक्षात मानकर और जो भी बोलने जा रहा हूं वह सही बोलूंगा। कहीं कोई बनावटी बात मैं नहीं बोलता हूं आपके बीच में। तो चलिए, शिक्षक में एक अजीब सा उबाल आया और आज यदि सरकार को डर है तो सिर्फ और सिर्फ बिहार के नियोजित शिक्षकों से डर है कि इस चुनावी माहौल में नियोजित शिक्षक हमारा क्या करेंगे। क्योंकि जिनको विशिष्ट बनना था, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूं, जिनको विशिष्ट बनना था उनको तो सरकार झांसे में ला करके नई नौकरी में डाल दी, लेकिन सरकार को चिंता सता रही है कि जो लगभग 1.25 लाख, हम जो आंकड़ा लिए पूरे बिहार का, लगभग 1.25 लाख शिक्षक नियोजित रहने का निर्णय ले लिए, संकल्प ले लिए। मैं बिहार के तमाम क्रांतिकारी नियोजित शिक्षक साथियों को हृदय से अभिनंदन करता हूं कि आप सही रास्ता चुने हैं। आप अपने बाल बच्चों का भविष्य देखते हुए आपने सही निर्णय लिया है। तो साथियों, किसी सरकार की ताकत नहीं है, किसी सरकार में दम नहीं है कि नौकरी दे करके या फिर नौकरी से निकाल दे। मैं बार बार बोलता रहा, समझाता रहा, लेकिन हमारे कुछ साथी डर से गुमराह होकर के जैसे तैसे नई नौकरी में ज्वाइन कर लिए। अभी कहां, अभी तो जब हकीकत सामने आएगा तब हमारी एक एक बात आपको समझ में आएगा कि मैं सही बोल रहा था या मैं गलत बोल रहा था। खैर, जितने हमारे नियोजित शिक्षक साथी हैं, आप बिल्कुल नियोजित शिक्षकों का अस्तित्व बचाने का काम किए हैं, गौरव बढ़ाने का काम किए हैं। सरकार को सब कुछ देना पड़ेगा। दबे जवान में सरकार के अंदर से बात आ रही है। मैं जो भी बोलता हूं, मैं आज का जो वीडियो है, मैं बाबा भोलेनाथ के शरण में आकर के आपका वीडियो आप सबों के लिए बोल रहा हूं। तो सरकार जो है, सरकार के यहां से दबे जवान में बात उठने लगी है। जो कहा गया है कि बिना आग लगे धुआं नहीं निकलता है, तो ऐसी बात कहीं से आने लगी है कि जितने नियोजित शिक्षक बचेंगे उनको सरकार सब कुछ देना पड़ेगा। सरकार को यह बात मैं नहीं बोल रहा हूं, यह बात अंदर से आ रही है, बिल्कुल अंदर से निकल के बात आई कि देना पड़ेगा। सरकार भी इसी तैयारी में थी कि जितना निकलेगा निकल जाएगा। लोग जब वित्तीय बोझ सरकार का कम जाएगा, अब कहां 4 लाख शिक्षक को देना पड़ता। सोचिए सरकार का आर्थिक बोझ कितना बढ़ गया था। एक एक शिक्षक को लगभग 5 लाख 4 लाख का एरियर। अब जो नहीं समझ रहे पूछे कहां से एरियर है, जोड़िए तो एरियर आप, आपका 2-2 प्रोन्नति 3-3 प्रोन्नति था है? सरकार इसीलिए चाहे कि अब आगे भी और देना पड़ेगा, अभी वर्तमान भी देना पड़ेगा, इसलिए ये सबको नया नौकरी में डाल दो। लोग झांसे में आए, चलते गए। लेकिन अब जो सरकार के चुनावी माहौल को देखते हुए अंदर से जो सरकार में खलबली मची हुई है कि जो लोग अड़ गया वो और इनके परिवार और इनके लोग क्या करेंगे, चुनाव में किस ओर जाएंगे, सरकार को यह बात की चिंता काफी सता रही है। और सरकार निर्णय ले रही है। सरकार वित्तीय बोझ सरकार का कम किया, सरकार जोड़ घटाव में लगी हुई है कि कितने शिक्षक बच गए, कितना और देना पड़ेगा हमको। आपको बता दे रहे हैं कि हम लोग एकदम जो सोचे थे कि समान कम का समान वेतन, उस ओर जा रहे हैं। अभी भी लगातार बिहार के शिक्षक साथियों के माध्यम से, फोन के माध्यम से रोज पूछा जा रहा है कि भैया हम लोग ये फॉर्म भर दिए हैं, सक्षमता 2 वाला भी, परीक्षा भी दे दिए हैं, आप क्या करें। बहुत लोगों ने हमारी बात को सुना, समझा और निर्णय लिया, फिर कॉल बैक करके बताया कि हम नहीं जाएंगे। तो साथियों, अभी आप देख रहे होंगे कि सक्षमता 1 में जितने हमारे साथी ज्वाइन कर लिए, जो उनकी मानसिक स्थिति हो गई है, भले वह प्रदर्शित नहीं कर रहे हो, अपने अंदर की घबराहट को नहीं बता रहे हो, लेकिन हाँ इतना तो जरूर है, वे अपने अंदर की घबराहट को अपने बचे हुए साथियों में डालने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हम सब एक एक हो जाएं। नहीं, जहां हम सब एक एक होने की आवश्यकता थी, 20 वर्ष की लड़ाई का जब नतीजा पुरने पर आया, जब सब कुछ लेने की बात आई, वहां तो आप अलग अलग हो गए। तो आप अपने अंदर की डर को क्यों डालने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए बिहार के तमाम हमारे नियोजित शिक्षक साथी जो अब संकल्प ले लिए हैं, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। विधानसभा चुनाव से पहले सरकार को सब कुछ देना पड़ेगा और मैं यह वादा करता हूं कि इस लड़ाई से मैं मुंह नहीं मोड़ूंगा, मैं मुंह कभी नहीं मोड़ूंगा। मैं कोई भी झूठा बात आपके बीच में लेकर के कभी नहीं आऊंगा, कभी नहीं बोलूंगा। जितने भी हमारे अगर सक्षमता 2 में साथी फॉर्म भर के बैठे हुए हैं, वह प्लीज आप काउंसलिंग नहीं कराएंगे। यदि काउंसलिंग कराएंगे तो फिर आप भोगेंगे। आप फंसते जाइए, दलदल में फंसते जाइए, पूछते जाइए। अभी तो बहुत सारे साथी फोन कर रहे हैं, भैया हम ज्वाइन कर लिए थे, अब हमको क्या रास्ता है। अब कोई आपके लिए तो भाई कोई रास्ता नहीं है।
आपने अच्छा निर्णय लिया, सोच समझ के, आपको अच्छा ही लगा होगा, तभी तो आप ये निर्णय लिए, वरना आप शिक्षक थे महोदय, राष्ट्र निर्माता से आप ऐसा कहां से सोच सकते थे। खैर छोड़िए वो बात। अब हमको मजबूती से लड़ना है किसके लिए? नियोजित शिक्षकों के लिए। अभी भी जहां तहां से फोन आ रहा है कि भैया हमारे जिला में प्रमोशन का पत्र नहीं निकला है, वहां पे कोई नेता नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं है, तो नहीं है तो हम तो बता रहे हैं कि पहले बार बार वीडियो बोल रहे हैं कि जितने जो नेता थे आपके चंदा तहसीलने वाले, सब मैदान छोड़ के भाग गए। वो फार्म भर दिए, उनके लोग फार्म भर दिए, उनकी पत्नी फार्म भर दी, उनके घर के लोग फार्म भर दिए, और वह हफ्ता 2 हफ्ता पर धीरे से एक न्यूज लेकर आपके पास आते हैं, डालते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। वैसे लोग से सावधान रहिए ना। अरे आप जितने लोग हैं भाई, जरा सोचिए ना। अरे जो है वही तो नेता है, उनको नेता किसने बनाया? आपने बनाया, हमने बनाया। और मैं बार बार बखान करता हूं कि मैं एक ही संगठन में रहा आज तक, 2003 से लेकर के आज तक, और मैं जब तक जीवित रहूंगा मैं संगठन नहीं बदलूंगा। ईमानदारी से शिक्षकों की न्याय की आवाज को, शिक्षकों के मौलिक अधिकार को मैं उठाता रहूंगा। डर किस बात की? मैं कर्मचारी हूं, मैं बिहार सरकार के कर्मचारी हूं, किसी के कहने से नहीं होता है। आप बिहार के तमाम नियोजित शिक्षक साथी हमारे भाई, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। सक्षमता 2, 3, 4, 5 आते रहे, 8, 10, 9, 11 जितना लेना सरकार लेते रहे। हम नहीं जाएंगे तो नहीं जाएंगे। क्यों जाएंगे? सरकार चाह रही थी कि सबको खींच ले और फिर कोर्ट में जाकर के एक ही जवाब दे दे कि अब मेरे यहां नियोजित शिक्षक कोई नहीं बचा, हम समान काम का समान वेतन दे किसको। इसलिए सरकार चाहे कि नहीं, वेतने को खत्म कर दो, व्यवस्था को खत्म कर दो, और हमारे कुछ साथी उनका सहयोग कर दिए, उनकी बात को मान लिए। खैर छोड़िए, जो भी साथी हैं बिल्कुल इरादा मजबूत करके रखें, कहीं डरने की आवश्यकता नहीं है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपको हम आश्वस्त करते हैं कि नियोजित शिक्षक का जो मान था, मर्यादा था, जो प्रतिष्ठा था, जिस स्थिति में हम लोगों ने बिहार के विद्यालय को संभाला, वह बरकरार रहेगा हम लोगों का। अभी जहां तहां से ये अभी शायद एक डीपीओ पत्र निकाले, खगड़िया का कहीं का पत्र निकालते जूनियर सीनियर वाला, उनको तो बैक करना पड़ा। फिर अभी पूर्वी चंपारण में कहीं से एक पत्र निकला है कि ये जूनियर या सीनियर, मतलब है डीपीओ साहब पूर्वी चंपारण वाले जो आप निकाले हैं, आप ही सरकार है। कितना पैसा लेके पत्र निकाले हैं आप? पैसा का खेल मत खेलिए। एगो डीओ साहब गए धरा करके, पैसे के सेज पर सो रहे थे, पूछिए उनसे क्या उनका दशा हुआ। मैं बिहार सरकार से भी कहना चाहूंगा कि जो डीपीओ डीओ ऐसा सब पत्र निकाल करके शिक्षकों को गुमराह कर रहे हैं, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। और जूनियर और सीनियर आप नहीं तय करेंगे, आप अधिकारी नहीं है, आप भी नौकरी है, सरकार के नौकर हैं। आप तय करेंगे कौन जूनियर सीनियर होगा? ये न्यायालय तय करता है, न्यायालय, संविधान तय करता है। योगदान तिथि से जूनियर और सीनियर होता है। एक आज बहाल होगा और एक 20 साल से काम कर रहा है, वही जूनियर सीनियर। लेकिन खैर, हमको अभी जूनियर सीनियर की लड़ाई में नहीं पड़नी है। हम उन अधिकारियों को बोल रहे हैं, उस जिले के अधिकारी को मैं बोल रहा हूं कि जो आप पैसा लेकर के पत्र निकाल के शिक्षकों में भेद पैदा कर रहे हैं, आपस में लड़वाने की कोशिश कर रहे हैं, यह अन्याय है, गलत है, सरासर गलत है। इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे।